गीता का सच्चा सार। कभी सोचा है आपने, अगर गीता के किसी श्लोक को बदल दिया जाए, जैसे 15वां श्लोक 17वें की जगह रख दिया जाए, तो क्या गीता वैसी ही रहेगी? नहीं, क्योंकि गीता के हर श्लोक एक मणि की तरह सूत्रबद्ध है। हर श्लोक अपने भीतर असीम ज्ञान छिपाए बैठा है। मेरे दो प्रिय श्लोक हैं। पहला अध्याय 18 श्लोक 66, जहाँ भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां। सुच्चा, छोड़ दो हर चिंता, हर भय और आ जाओ मेरी शरण में, मैं तुम्हारे सारे पाप धो दूंगा। ये श्लोक सिखाता है कि जब हम पूरी तरह ईश्वर पर भरोसा कर लेते हैं तो जीवन का हर संकट छोटा लगने लगता है। दूसरा श्लोक अध्याय 18 श्लोक 78, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ विजय निश्चित है। बस यही सोच मुझे हर हार के बाद भी उठना सिखाती है। गीता सिखाती है कि जीवन का सार मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष मतलब इस जन्म मरण के अनंत चक्र से मुक्ति और उस शाश्वत लोक में पहुँचना जहाँ न दुख है, न भय, न मृत्यु। अध्याय 18 श्लोक 60 में भगवान कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। मतलब जिस दिन हम परमात्मा की शरण में सच्चे मन से चले जाते हैं, उस दिन हमें शांति और अमरता दोनों मिल जाती है। जन्म और मृत्यु का यह चक्र बहुत दर्दनाक है। हम बार बार इस दुनिया में आते हैं, वही कर्म करते हैं, वही दुख झेलते हैं। जब तक हम तत्व ज्ञान नहीं समझते, हम इस चक्र से नहीं निकल सकते। गीता के ज्ञानदाता खुद कहते हैं, मैं काल हूँ जो सबको नष्ट करने आया हूँ। अध्याय 11 श्लोक 32, यानी ये ज्ञान देने वाला स्वयं काल ब्रह्म है, जो हमें उस पूर्ण परमात्मा के बारे में बताता है, जो इन सब से भी ऊपर है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा गया है, तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, क्योंकि वही तुम्हें बताएगा जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है। आज जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज गीता के उसी यथार्थ ज्ञान को स्पष्ट कर रहे हैं। अगर आप सच में जीवन का अर्थ समझना चाहते हैं तो गरिमा गीता की पढ़िए और अपने जीवन को दिव्य बनाइए। भगवत गीता कहती है, ईश्वर सबके हृदय में है, वो हमें हमारे कर्मों के अनुसार चलाता है, और जब हम उसकी शरण में जाते हैं तो हमारा मार्ग स्पष्ट हो जाता है। गीता हमें सिखाती है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा उस परमात्मा का अंश है। जो यह समझ गया वो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। हम इस संसार के केवल यात्री हैं। जो भक्ति और निष्काम कर्म से जुड़ जाता है वो मुक्त हो जाता है। तो उठो, गीता को सिर्फ पढ़ो नहीं, जियो। अपने मन को वश में करो, हर कार्य ईश्वर को समर्पित करो, और देखो जीवन कैसे बदल जाता है। क्योंकि जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ हार संभव ही नहीं। जय श्री कृष्ण।